हाय गाइस। तो कैसे हो आप सभी के सभी लोग। मैं होप करता हूँ आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा गया होगा। मेरे लिए तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि आज मजा भी आया और थोड़ा खराब भी लगा। माई सेल्फ वमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, लेके आ चुका हूँ आपकी कल की मार्केट जो होती हुई दिखेगी 15 अक्टूबर की। फिन निफ्टी की एक्सपायरी की मार्केट बहुत जल्दी ही बहुत सारी एक्सपायरीज जाने वाली है। इसीलिए आपके प्रीमियम्स, इसीलिए आपकी मार्केट्स, इसीलिए एक्सपायरी जिनकी है वो लोग तांडव भी मचाते हुए दिख रहे हैं। आज हम लोग ने सुबह सुबह मिड कैप को एक नाम दे दिया था। मिड कैप को एक प्यारा सा नाम दानव दे दिया था, क्योंकि आज मिड कैप ने क्रेजी थिंग्स करे, क्रेजी लोगों को फंसाया, क्रेजी बचाया भी। इसको ध्यान दीजिएगा। इट वॉज रोलर कोस्टर फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैंने भी मिड कैप में ट्रेडिंग करी। अगर आप देखोगे तो मिड कैप ने खुलते दिन एक स्ट्रेंथ दिखाया, फिर वीकनेस, फिर स्ट्रेंथ, फिर वीकनेस, फिर स्ट्रेंथ, फिर वीकनेस, फिर ये तो क्या ही बोलना। पूरा आप खुद इसको कमेंट कर सकते हो। फुल साइडवेज खिचड़ी बन चुकी थी यहाँ पे। फिर एकाएक स्ट्रेंथ आई, फिर पूरा 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 साइडवेज। तो मतलब आप देख सकते हो ये पूरा मार्केट का ये पूरा का पूरा ट्रैप था। सिर्फ पैसा बना थोड़ा बहुत इस मूव में, और थोड़ा बहुत इधर के ही मूव में पैसा बनता हुआ लोगों का दिखा। कितने लोगों के लिए मिड कैप आज अच्छा था, कितने लोगों के लिए खराब था, कमेंट सेक्शन में जरूर सबके कमेंट्स चाहिए, जो लोग भी रियल ट्रेडिंग करते हैं मेरे साथ, कि यार मिड कैप वाज गुड फॉर मी, मिड कैप वाज बैड फॉर मी। क्योंकि मेरे लिए एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस, एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस टाइप का होता हुआ दिखा था। और लास्ट में फाइनल प्रॉफिट्स, क्योंकि ये वाले कुछ अच्छे मूव्स मिलते हुए हम लोग को दिख गए थे। आप बताना जरूर से, बट कोई बात नहीं। अब कल की मार्केट कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, क्या मार्केट में कल फिर से ट्रेंडिंग और बुलिश हो सकता है, इन सब का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्टिंग ही में लाइक कर दो। आप इस लेवल तक आ चुके हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही डेली मार्केट यहाँ पे एनालिसिस मिलती है। अब चलते गए इस कल की मार्केट का डिस्कशन एंड एवरीथिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने जो डिस्कस करा था वैसा उतना खास तो नहीं, बट मैं जो चीज अपोजिट पॉइंट का डिस्कशन करा था कि मार्केट अगर बुलिश जाता है तो कहां से मार्केट में हम लोग रियल बुलिशनेस देखेंगे, तो उसको पॉइंट्स को देखते हैं जल्दी से वन डे टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं कि मार्केट्स में एक अच्छी खासी सपोर्टिव ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन आपका होता हुआ दिख गया है। अब ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है निफ्टी के अंदर, क्या ये फुल्ली बुलिश वाला सिनेरियो है, फुल्ली बुलिश वाला सिनेरियो है? तो इसका आंसर है अभी उतना खास नहीं। अगर देखोगे तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि इधर कहीं के जोन में आता है, 250 के प्लस जाता है, 220-30 के, तब हम लोग थोड़ा से बुलिशनेस को मान पाएंगे। नहीं तो एक दिन के बुलिशनेस से बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आज मैं एक्साइटेड था एफआईआईज एंड डीआईज डाटा देखने को। चलिए देखते हैं एफआईआईज एंड डीआईज डाटा आज का 14 अक्टूबर का कैसा आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है डाटा, मैं एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लोग बताना क्या ऑफिशियल डाटा आता हुआ दिखता है एफआईआईज एंड डीआईज का कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी तो उतना खास नहीं। सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा एंड एवरीथिंग आता हुआ दिखा है जो 5.89 है, जिसके बारे में मुझे सबसे पहले अपडेट मिलता हुआ दिखा मेरे धन से। धन जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, आप भी करते ही हो, अगर नहीं करते हो तो ओपनिंग करा लो। 5.89 शायद आता हुआ दिखा है। मैंने अभी रिवाइज नहीं करा, बट जैसे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करा था तभी डाटा आता हुआ दिखा है। एंड उसके साथ साथ प्रीवियस से ये ज्यादा है, इसको ध्यान दीजिएगा, और एस्टिमेटेड से भी ज्यादा है। तो इसका इंपैक्ट कल हम लोग को मार्केट्स में मिल सकता है, हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। इसके बारे में मुझे रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल पाया, बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखता है तो वो एक नेगेटिव थिंग होती है मार्केट्स के लिए, एंड इन्फ्लेशन डाउन रहता है, कम रहता है, तो वो एक अच्छी चीज होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो कल थोड़ा देर बाद डाटा के रिसर्च करके कल की लाइव मार्केट, जहां पे मैं आपको अपना व्यू टुवर्ड्स द मार्केट शेयर करूंगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपको वहां पे मैं बताऊंगा क्या सिनेरियो हो सकता है। अब चलते गए जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ग्लोबल मार्केट इस टाइम क्या शो करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स को देखने का ट्राई करें तो ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स में आप पाओगे कि अभी के टाइम पे डैक्स आपका, मतलब यूरोपियन फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग, कहीं ना कहीं स्लाइटली पॉजिटिव है, बट यूएस मार्केट के फ्यूचर्स 82 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहे हैं, एंड नैस्डैक एंड एवरीथिंग थोड़ा से पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं। तो ये वाली चीज एक आपको ध्यान देना है। गिफ्ट निफ्टी अभी के टाइम पे आपका एकदम ही न्यूट्रली चलता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा सपोर्टिव ही चल रहा है। और इसके अलावा हम लोग के पास ओआई डाटा है। ओआई डाटा को चेक करते हैं कि कल फिर निफ्टी में क्या ओआई डाटा लोग बना के जाने की कोशिश करें। तो अगर आज की एंडिंग तक देखोगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शन सेलर्स तो नहीं बैठे हैं, बट अगर आप चेंज इन ओआई को देखने की कोशिश करोगे, सही तरीके से डाटा को रीड करोगे, तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं आज पुट राइटर्स बहुत ज्यादा बैठे थे, पुट राइटर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मार्केट को मिलता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा।
कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से ज्यादा यूनिफॉर्म थे, इसीलिए मैं आज एफआईआईज डाटा देखना चाह रहा था, क्योंकि एफआईआईज जो है वो मैंने आपको वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी दिखाया था कि लगातार सेल करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आज उन्होंने सेलिंग नहीं करी, क्योंकि काफी दिनों बाद अच्छा सपोर्ट मार्केट के अंदर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। कल की मार्केट क्या सपोर्टिव हो सकती है वो तो अभी आंसर आगे मिलेगा ही आपको, बट उसके साथ साथ कॉल राइटिंग को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चेंज इन कॉल ऑप्शंस कम था, बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं ऐड होते हुए दिखे थे, मार्केट वॉज बुलिश। बट जो प्रेजेंट है ऑलरेडी वो आपके लगभग 24,000 के लेवल पे फिन निफ्टी के अंदर प्रेजेंट है। फिन निफ्टी का इसलिए शेयर करा जा रहा है क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो 24,000 को अगर मार्केट पार करके सस्टेन करता है 50-60 पॉइंट ऊपर, तो एक शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में शार्पली आ सकती है। और नीचे के साइड में जो मैक्सिमम बैठे हुए 23,700, तो इसके नीचे अगर मार्केट अच्छे से क्लोज करता हुआ दिखेगा तो एक शार्प फॉल का भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्टली प्राइजेक्शंस एंड लेवल्स के ऊपर देखते हुए दिखते हैं। लाइक नहीं करना गाइस, लाइक कर दो, 500 लाइक्स का एम है, जल्दी कर दो, बहुत अच्छी तरीके से आपको डॉट टू डॉट चीजें बता रहा हूं। और प्रीवियस वाले वीडियो पे अपना फुल और सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत प्यारे प्यारे आप लोग के सपोर्ट्स आते हैं, काफी अच्छा लगता है। शेयर करिए वीडियोस को ताकि और लोगों तक देख पाए ये चीज। और हम लोग का ट्रिब्यूट भी अगर आपने नहीं देखा रतन सर को तो जरूर से देख लीजिएगा। चलिए गाइस, तो अब निफ्टी के सारे लेवल्स को अगर मार्क करना शुरू करा जाए, क्योंकि निफ्टी सबसे पहले देखेंगे और लास्ट में हमारा द बीस्ट फिन निफ्टी जिसके अंदर कल एक्सपायरी है। तो निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल, रजिस्टिव लेवल अभी मेरे लिए मार्क होता हुआ दिखेगा 25,232। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। फिर डिमांड एरिया मार्क होगा 25,079। फिर डिमांड एरिया मार्क होगा 25,021। फिर डिमांड एरिया मार्क होगा 24,918। फिर डिमांड एरिया 24,814। ये आपके डिमांड एंड सप्लाई एरिया सारे के सारे मार्क कर लीजिएगा। सप्लाई अभी मैंने एक ही दी है क्योंकि ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहे हैं कहीं ना कहीं डाइसी है कि उतना ऊपर मार्केट जा भी पाएगा कि नहीं, बट देखते क्या पता कल मार्केट भाग भी जाए, तो इसलिए हम लोग उसको लाइव दौरान देखेंगे। इसको याद रखिएगा, लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर गूगल पे सर्च मार लीजिए। अब देखोगे गाइस, अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता हुआ दिखता है स्लाइड, तो निफ्टी के अंदर स्पेस ये पूरा खाली है। अगर इस डबल टॉप तक के लेवल तक जाना चाहेगा निफ्टी, अगर थोड़ा से भी फिर निफ्टी सपोर्टिव रहा तो निफ्टी धीरे धीरे क्लाइम कर सकता है। कहां तक के लेवल के लिए? इस लेवल के लिए। बट यहां पे से एक बार शार्प फॉल अच्छा खासा आया था 9 अक्टूबर को, तो मैं जानता हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से एक बार सेलर्स तो फिर से ट्राई करेंगे ही मार्केट को रोकने का, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वीकली बेसिस डेली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव है। तो ये एक यहां से शानदार फॉल का हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कल के दिन में रख सकते हैं। आज ही बता रहा हूं, कल के दिन में इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट निफ्टी इस लेवल पहुंचेगा तो यहां से एक शॉर्ट साइड का प्राइजेक्शन बड़ा मिल सकता है, इसको भूलिएगा नहीं, कोई भी मिस ना करिएगा, अच्छा प्रॉफिट इसमें आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी मार्क करते हैं। ये मेजर मेरा मूव है, अगर गैप डाउन खुला या और नीचे खुलता बोलता है तो वो मैं फिर निफ्टी के हिसाब से आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर निफ्टी बैंक के लेवल्स को मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो। प्रीवियस हमारे लेवल को आज ब्रेकआउट किया था निफ्टी बैंक ने, स्ट्रेंथ दिखाया, बहुत जेन्युइन, बहुत यूनिक। अगर आपने भी लेवल्स मार्क करे होंगे तो आपने भी यहाँ कहीं से स्ट्रेंथी को पार्टिसिपेट करा होता। अब बैंक निफ्टी में सबसे टॉप का सप्लाई एरिया 52,408, ये वाला लेवल सेम टू सेम वैसे ही 52,193। ये न्यू लेवल 51,890। फिर डिमांड एरिया 51,449 एंड डिमांड एरिया 51,217 एंड लास्ट डिमांड एरिया जो पुराना सा है 50,940। अब देखो, निफ्टी बैंक आपका बहुत अच्छा आज भागा, बट कल क्या फिर से भाग सकता है वो बिग क्वेश्चन है। अगर देखो गैप अप खुलता हुआ दिखता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल मार्केट्स में हाई प्रोबेबिलिटी पहुंच जाएगा। एंड ये लेवल भी पहुंच सकता है अगर गैप अप खुला और सस्टेन करता है और धीरे धीरे बुलिशनेस दिखाता है, तो ये सब आपके लेवल्स आ सकते हैं। बट ये लेवल एक मैक्सिमम लेवल होगा या उसके थोड़ा से नीचे और भी, क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई है। निफ्टी भी तब तक पहुंच जाएगा अपने हाईएस्ट पॉइंट को, तो यहां से फिर से वो सेल ऑफ वाला जो मैंने प्राइजेक्शन आपको बताया वो बहुत जेन्युइन और बहुत एग्रेसिव होगा। मैं उसको मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ प्रिपरेशन के साथ करूंगा, वो भी मैं करूंगा फिर निफ्टी में, बट मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा हूं, जैसे निफ्टी में सप्लाई आ सकती है वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर। और अब चलते हैं फिर निफ्टी को देखते हैं, उसमें हर तरीके का मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन, तो क्या क्या करना है उसका डिस्कशन करते हैं। तो फिर निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल, बहुत चार ही लेवल मैंने आपको दिए हैं। सप्लाई एरिया 24,032, 24,000 आपका लॉजिकल लेवल है, वाइड डाटा लेवल है, उसके ऊपर 32, इसको पार करा मतलब पूरा फटना मार्केट्स का। इसको नहीं पार करा तो ये पूरा रेजिस्टिव एरियाज है, क्योंकि मैंने दिखाया वाइड डाटा भी, निफ्टी के अंदर भी, आपका प्राइजेक्शन के हिसाब से भी, ठीक है, हर चीज के हिसाब से काफी अच्छा रेजिस्टिव लेवल है। प्रीवियस सप्लाई एरिया, प्रीवियस फॉल एरिया, सब कुछ ओके। और डिमांड एरिया के रूप में अब आपके 3-4 लेवल्स रहेंगे, जिसमें पहला आपका जो आज क्रॉस हुआ लगभग
23,839 एंड दूसरा डिमांड एरिया 23,710 एंड तीसरा डिमांड एरिया 23,524। अब देखो कैसे कैसे मार्केट्स को हर केसेस में प्ले करना है उसके बारे में मैं डिस्कशन कर लेता हूं। बाकी जो भी पोजीशन बनाई है हमेशा खुद की सोच समझ से बनाइए, क्योंकि एनालिसिस हम लोग करके जाते हैं वो कभी कभी सही भी होती है, कभी कभी मिस्टेक्स भी होती है, बट मिस्टेक्स को हम लोग को छोटे में काटना है एंड प्रॉफिट्स जब भी एनालिसिस सही हो, हमारा सेटअप पे फंक्शन हो, तो उसको बड़े प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। आज तो वैसे फुल साइडवेज वाला मार्केट था, तो आज स्कैल्पिंग विन करी, कल देखते क्या ट्रेंडिंग विन कर पाती है कि स्कैल्पिंग ही कल भी विन करती है। अब देखो गाइस, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो ये बहुत सारे यहाँ पे बायर्स सेलर्स सब प्रेजेंट है, सच बता रहा हूं। तो गैप डाउन खुलता है तो बड़ा गैप डाउन खुले, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तब तो मैं सीधा सेल ऑफ का देखूंगा, सीधा सेल ऑफ का देखूंगा। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, पहली दूसरी कैंडलस्टिक में सीधा सेल ऑफ ही देखूंगा। मतलब मुझे अगर रेड बड़ा गैप डाउन खुला तो रेड मिली तो मैं एक दो कैंडलस्टिक तो पक्का रेड का एक्सपेक्टेशन रखूंगा, उसके बाद कंटिन्यूअस, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, छोटा गैप डाउन खुलता है, तो मैं एकदम शांत हो जाऊंगा, मैं एकदम से शांत हो जाऊंगा लगभग 15-20 मिनट के लिए कि मैं यार थोड़ा से प्राइस एक्शन बनने दो, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो सिंपल सी बात है, अगर पहली कैंडलस्टिक आपकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक जैसे आज कुछ बनी थी, आज देखा आपने गैप अप खुला तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ कैंडलस्टिक लास्ट मिनट तक क्लोजिंग बनी थी, अगर वैसा कुछ बनता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडेक्सेस को पहले एक बार अप्रोच अप साइड करने देंगे। थोड़ा मोड़ा अप्रोच करने के बाद जब रजिस्टिव एरिया उनका आएगा तो वहां से शॉर्ट करना सबसे सेफ एंड बेस्ट रहेगा। साइडवेज खुलता है, प्लीज काइंडली वेट फॉर द मार्केट्स प्राइस एक्शन, क्योंकि एक दिन बुलिश हुआ है, कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट फुल बुलिश ही भागेगा, क्या पता कल पूरा मार्केट गिरता हुआ भी दिख जाए आपके सामने, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉपर डॉट टू डॉट सारे के सारे डिमांड सप्लाई एरियाज, मार्केट्स एनालिसिस, एफआईआईज, डीआईज, वाई डाटा, ग्लोबल मार्केट्स, जितना पॉइंट्स हो सकता था एज ए इंटेलिजेंट ट्रेडर मैंने आपके सामने कवर कर दिया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे चाहिए कि आपको कैसी लगी एनालिसिस, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आपके थ्रू मुझे चाहिए, एंड अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है तो कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ आगे ज्वाइन कर पाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।